नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेक्चर सीरीज में हम प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे कंडीशनल स्टेटमेंट की, और कंडीशनल स्टेटमेंट हमने देखा था कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट था इफ स्टेटमेंट। उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया, तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आज हम सेकेंड देखेंगे इफ इल्स स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे इफ इल्स स्टेटमेंट मतलब दो कीवर्ड है, इफ स्टेटमेंट और इल्स। तो प्रीवियस वाला जरूर ध्यान से देखिएगा लेक्चर, क्योंकि वहां से इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा आपको। आज थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है इफ इल्स स्टेटमेंट, इसको हम देखते हैं कैसे काम करता है। एक इंफॉर्मेशन हम आपको दे दें कि जो हम इस लेक्चर को ले रहे हैं, यहाँ पे जो भी नोट्स आपको दिख रहा है, इसका हार्ड कॉपी आपको पीडीएफ फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल आप समझ लीजिए, प्लस नोट्स वहां पे बना बनाया आपको मिल जाएगा, इजिली उससे गो थ्रू हो लेंगे। तो इफ इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं पहले हम। द इफ स्टेटमेंट एलोन टेल अस इफ ए कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, एंड इफ ए कंडीशन इज फॉल्स इट वॉन्ट। दैट मीन्स ये सिंपल इफ स्टेटमेंट बात करा जो हमने पीछे बताया था। अगर सिंपल इफ स्टेटमेंट था, जैसे यहाँ पे इफ था, कंडीशन था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं प्रीवियस जाके। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या था कि केवल एक कंडीशन ट्रू होता था तब तो कोई काम करता था, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट था। लेकिन एक कंडीशन फॉल्स होता था तो इस इफ के ब्लॉक से बाहर होके यहाँ पे कंपाइलर आता था। अगर फॉल्स हो रहा है तो यहाँ पे आता था, ठीक है। ट्रू के केस में केवल इसको एग्जीक्यूट करता था ब्लॉक पे। लेकिन अगर हम इस पे चाहते हैं कि हम कंडीशन ट्रू हो तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करे, और फॉल्स हो तो कोई दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करे, मतलब यहाँ पे दो नंबर्स ऑफ ब्लॉक होंगे जो कंडीशन के बेस पे डिसाइड होगा कि कौन से ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। तो वहां पे यूज होता है आपका इफ इल्स स्टेटमेंट का। कैसे सिंटेक्स लिखते हैं हम, देखिए इफ कंडीशन इस तरह से लिखेंगे हम। एक पहला ब्लॉक हमने लिखा यहाँ पे, पहला ब्लॉक दिया। एक कंडीशन दो चीज हो सकता है, आइदर ट्रू या फॉल्स। तो कंडीशन ट्रू होगा तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने दे दिया। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ध्यान दीजिए, यहां से कंडीशन फॉल्स है तो किस पे आएगा, इल्स पे। यहाँ पे हमने इल्स भी पार्ट इसका दे दिया। अब इल्स पार्ट पे मतलब कंडीशन फॉल्स होते ही इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक ओपनिंग क्लोजिंग कर लीजिए इसके साथ, एक यहाँ पे है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन फॉल्स है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और दोनों में से किसी एक को एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो टोटल इफ है, इफ से बाहर यहाँ पे जो भी लाइन या प्रोग्राम होगा उस लाइन पे आ जाएगा। मतलब किसी एक को एग्जीक्यूट करने के बाद इससे बाहर हो जाएगा एकदम, और उसके प्रोग्राम में अगर इफ कंडीशन के बाद कोई लाइन है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसका सिंटेक्स देखिए कैसे काम करता है, इसका फ्लोचार्ट देखिए कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे अब फ्लोचार्ट भी उसी तरीके से होगा। स्टार्ट किया इफ कंडीशन, एक कंडीशन हमने दिया, कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी आपको दिखाया हमने, यहाँ पे दो बॉडी होगा, एक इफ की बॉडी होगा ट्रू वाले केस का, एक इल्स का होगा, दो बॉडी है ना। तो यहाँ पे दो बॉडी कैसे काम कर रहा है, देखिए अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी, अगर इल्स है तो इल्स वाली बॉडी में जाएगा। दोनों में से किसी भी एक बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि कंडीशन के एक ही चीज हो सकता है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अगर ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट किया, फॉल्स है तो इसको एग्जीक्यूट किया। दोनों में से किसी एक को एग्जीक्यूट करने के बाद जो इफ के बाहर इस नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा जस्ट बिलो इफ, वहां पे कंपाइलर जाएगा, और उसके बाद लास्ट में अगर क्लोज हो रहा है तो वहां पे एग्जिट कर जाएगा। एक प्रोग्राम समझिएगा, यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम है। इवन और ऑड नंबर चेक करने के लिए कि यूजर एक नंबर देगा, उसको बताएगा इवन है या ऑड नंबर है। देखिए कैसे प्रोग्राम है। हेडर फाइल हमने लिख लिया यहाँ पे, हैश इंक्लूड स्टूडियो.h। वाइट मेन में हमने आया यहाँ पे इंटीजर नाउ, हमने एक वेरिएबल ले लिया। प्रिंट ऑफ इंटर इंटीजर, एक इंटीजर हमने इनपुट लिया, यहाँ पे इनपुट लेने के लिए मैसेज प्रिंट किया। स्कैनअप से हमने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया, किसके पास, नम के पास। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लग रहा है इफ num मॉडलो 2 इक्वल टू 0। सपोज करो कि num की वैल्यू 12 इनपुट ले लिया हमने। तो अब यहाँ पे num की वैल्यू 12 है तो कंडीशन क्या आएगा, इफ num मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 12 मॉडुलस 2 रिमाइंडर आ जाएगा 0,
और 0 इस 0 से इक्वल हो जाएगा, मतलब कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा तो देखिए क्या करेगा, कंडीशन ट्रू है तो इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, परसेंट डी इज इवन, परसेंट डी इज इवन और नम की वैल्यू यहाँ से ले रहा, मतलब 12 लिख के आएगा, 12 इज इवन, ये मैसेज प्रिंट कर देगा। और मैसेज प्रिंट करने के बाद अब इल्स वाले पार्ट नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए कि इफ इल्स का मीनिंग यही है कि किसी भी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, आइदर ट्रू वाले को या फॉल्स वाले को। इसके बाद इससे बाहर जो लाइन होगा, जैसे इसके बाहर क्या है, प्रोग्राम का क्लोजिंग है तो प्रोग्राम क्लोज कर जाएगा। अब सपोज कीजिए नम की वैल्यू हमने दिया 11 दिया, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा यहाँ पे, क्योंकि 11 मॉडुलस 2 इक्वल टू 1 होगा और यहाँ पे 0 से इक्वलिटी चेक करेंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के केस में इस ट्रू वाले पार्ट में जाके इल्स का जो बॉडी था, इल्स का जो यहाँ पे बॉडी या ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट कर देगा मैसेज 11 इज ऑड। और इसके बाद लास्ट लाइन है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा इसके बाहर, तो लास्ट लाइन दिखेगा क्लोज है किसका, मेन का। यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिंपल था आपका इफ इल्स स्टेटमेंट। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हम दे रहे लिखने के लिए, राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट। अगर आपका प्रोग्राम हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा मैसेज, अदरवाइज अगर नहीं हो पाता है तो हम उस प्रोग्राम को कराएंगे, आप मैसेज में जरूर लिखिएगा। सिंपल प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। इफ हिल्स का यूज करके इजिली आप बना सकते हैं।